इस्लामाबाद में शुरू होने जा रही सीज़फायर टॉक से पहले ही ईरान ने ऐसा दांव चल दिया है कि अमेरिका के होश उड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी को सीधे चुनौती देते हुए तेहरान ने साफ कर दिया है कि डील होगी तो हमारी शर्तों पर, वरना कोई डील नहीं होगी। यानी बातचीत शुरू होने से पहले ही अमेरिका को चारों खाने चित्त कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा पावर गेम इस्लामाबाद में खेला जा रहा है, जहां एक तरफ अमेरिका अपनी शर्तों पर सीज़फायर डील करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने बातचीत शुरू होने से पहले ही ऐसा कड़ा रुख अपना लिया है जिसने पूरी बाजी पलट दी है। 6 हफ्तों से जारी जंग के बीच हाई लेवल बातचीत एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन तेहरान ने पहले ही साफ कर दिया कि बातचीत कोई औपचारिक ड्रामा नहीं होगी, बल्कि ठोस नतीजों के बाद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। ईरान ने अमेरिका के सामने ऐसी शर्तें रखती हैं जो सीधे सीधे वॉशिंगटन की पॉलिसी को चुनौती देती हैं। सबसे बड़ी मांग है फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के एसेट्स की वापसी, और दूसरी शर्त लेबनान में तुरंत और पूरी जंगबंदी। अब यही वो मुद्दा है जहां पूरा खेल फंस गया है, क्योंकि इजरायल लगातार दबाव बना रहा है कि लेबनान को इन टॉक से बाहर रखा जाए। और हैरानी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू के साथ फोन कॉल के बाद उसी लाइन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि लेबनान को बाहर रखकर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी तेहरान का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, मिडिल ईस्ट के हर मोर्चे को एक साथ देखा जाएगा, और अगर एक जगह जंग जारी रही तो किसी भी डील का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बातचीत सिर्फ सीज़फायर तक महदूद नहीं है, बल्कि एक डिक्टेशन टेबल बनती जा रही है, जहां ईरान शर्तें रख रहा है और अमेरिका को तय करना है कि वो मानता है या नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने यह भी इशारा दे दिया है कि अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो बातचीत शुरू ही नहीं होगी, यानी शुरुआत से पहले ही नो डील का खतरा मंडरा रहा है। वही अमेरिकी अफसर खुद ये मान रहे हैं कि बातचीत कभी भी टूट सकती है, और यही बयान इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन के अंदर भी भरोसे की कमी है और उसे डर है कि ईरान इस बार झुकने वाला नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ईरान की शर्तों पर झुकेगा, या फिर ये टॉक सिर्फ एक और नाकाम कोशिश बनकर रह जाएगी। सीधे अल्फाज में कहें तो इस बार टेबल पर बैठा अमेरिका नहीं, बल्कि तेहरान खेल चल रहा है, और मिडिल ईस्ट की अगली कहानी ईरान लिख रहा है।